पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज पास्का काल का तीसरा रविवार है और आज के दिन हम संत लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार पर मनन चिंतन करेंगे। अध्याय 24 वाक्यांश 35 से लेकर 48 तक। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हम चालीसा काल में हर शुक्रवार के दिन और अन्य समय भी प्रभु यीशु के क्रूस के रास्ता पर मनन चिंतन किया। अलग अलग स्थानों का हमने मनन चिंतन किया और प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के बाद माता कलीसिया हमें आह्वान करती हैं कि हम प्रभु के ज्योति के रास्तों पर मनन चिंतन करें। यह ज्योति के रास्ता क्या है? प्रभु यीशु अपने पुनरुत्थान के बाद अलग अलग जगह पर अलग अलग लोगों को अपना दर्शन देते हैं और इन दर्शनों पर मनन चिंतन करने के लिए माता कलीसिया हमें बुलाती है और इन दर्शनों को हम कहते हैं ज्योति का रास्ता। प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के बाद कुछ महिलाओं को प्रभु यीशु दिखाई दिए। मरियम मगदलेना को अपना दर्शन देते हैं। जेरूसलेम से इम्माउस जाने वाले 2 शिष्यों को प्रभु यीशु अपना दर्शन देते हैं। तिबेरियुस समुद्र के पास कुछ शिष्यों को प्रभु यीशु अपना दर्शन देते हैं। इसी प्रकार कई जगह पर अलग अलग जगह पर प्रभु यीशु अपना दर्शन दिए। आज के सुसमाचार में हम देखेंगे कि किस प्रकार उन 2 शिष्य जो इम्माउस जा रहे थे प्रभु यीशु को अनुभव किया और अनुभव करने के बाद वे तुरंत अपने शिष्यों के पास आकर अपने अनुभव को बताते हैं। इस घटना के बारे में आज हम मनन चिंतन करेंगे। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हम स्कूल जाने वाले बच्चों को देखे हैं। जो बच्चे स्कूल जाना पसंद नहीं करते हैं वे रोते हुए, बहुत उदास होकर, अपना बैग को एक बोझ समझकर धीरे धीरे स्कूल जाते हैं। वे स्कूल के नियमों का पालन करना पसंद नहीं करते हैं, एक ही कमरे में बंद रहना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन जब स्कूल खत्म हो जाता है वे बड़े आनंद से तुरंत ही स्कूल से निकल जाते हैं और अपने घर पहुंचते हैं, क्योंकि वे अपने दोस्तों के साथ खेलना कूदना पसंद करते हैं, अपने स्वतंत्र के साथ घूमना पसंद करते हैं। इस प्रकार हम उन 2 शिष्यों को देखते हैं जो यरूशलेम से इम्माउस जा रहे थे। वे भी बड़ी उदास होकर, अपना विश्वास होकर धीरे धीरे अपने गांव जा रहे थे। वे समझ रहे थे कि प्रभु यीशु ही सभी इस्राएलियों का उद्धार करने वाले थे। प्रभु यीशु सबके दृष्टि में एक शक्तिशाली नबी थे। लेकिन जब प्रभु यीशु को क्रूस पर मरते हुए देखा तो वे शिष्य निराश होकर, दुखित होकर अपने गांव वापस जा रहे थे। लेकिन जब पुनर्जीवित प्रभु यीशु उन 2 शिष्यों के बीच में आए और उनके साथ रोटी तोड़कर भोजन किए, तब वे शिष्य प्रभु यीशु को पहचानते हैं, पुनर्जीवित प्रभु यीशु को अनुभव करते हैं और उस अनुभव को लेकर बड़ी खुशी से, आनंद से जल्दी ही अपने शिष्यों के पास दौड़कर जाते हैं और उनके साथ प्रभु यीशु के उस अनुभव को बताते हैं। प्यारे भाई और बहनों, हम अपने जीवन को, अपने आध्यात्मिक जीवन को जांच कर देखें, क्या हम भी उन 2 शिष्यों के समान उदास होकर, दुखित होकर अपने जीवन में
धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। हमारे परेशानियों को, दुखों को, कष्टों को सोचकर क्या हम उदास हैं, या फिर प्रभु यीशु के असीम प्रेम और दया को अनुभव करके खुशी से और आनंद के साथ हम जीवन में आगे बढ़ रहे हैं? क्या हम हमारे पूरे दिल और मन लगाकर हमारी जिम्मेदारियों को निभाते हैं? आइए हम अपने आप से पूछें कि हम किस प्रकार हमारे जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। आज के सुसमाचार में हम देखेंगे कि उन दो शिष्य पुनर्जीवित प्रभु यीशु को अनुभव करने के बाद अन्य शिष्यों को इस घटना के बारे में बताते हैं। और जब वे सब शिष्य एक साथ मिलकर इस पर बातचीत कर रहे थे तो प्रभु यीशु खुद उनके बीच में आकर खड़े हो जाते हैं। और जब शिष्य प्रभु यीशु को देखते हैं तो वे विस्मित और भयभीत हो जाते हैं, क्योंकि वे समझ रहे थे कि कोई प्रेत को देख रहे हैं। तो प्रभु यीशु उन शिष्यों से कहते हैं, तुम घबराते क्यों हो? तुम्हारे मन में संदेह क्यों होता है? मेरा हाथ और मेरे पैर देखो, मैं ही हूँ। मुझे स्पर्श कर देख लो, प्रेत के मेरे जैसा हाड़ मांस नहीं होता। लेकिन शिष्य इस पर भी विश्वास नहीं किए और प्रभु यीशु उनके विश्वास को और दृढ़ बनाने के लिए उनके साथ बैठकर मछलियों के कुछ टुकड़े उनके सामने खाते हैं और उन्हें वचन को समझाते हुए कहते हैं, मैंने तुम्हारे साथ रहते समय तुम लोगों से कहा था कि जो कुछ मूसा की संहिता में और नबियों में तथा भजनों में मेरे विषय में लिखा है, सबका पूरा हो जाना आवश्यक है। उन्होंने उनके मन का अंधकार दूर करते हुए उन्हें धर्म ग्रंथ का मर्म समझाया। प्यारे भाई और बहनों, शिष्यगण पुनर्जीवित प्रभु यीशु को देखने के बाद भी और उनके संग मिलकर भोजन करने के बाद भी प्रभु ईश्वर पर विश्वास करने में असमर्थ रहते हैं, अपने विश्वास में कमजोर रहते हैं। लेकिन जब प्रभु यीशु उनके मन की अंधकार को दूर करते हुए धर्म ग्रंथ की मर्म समझाया, तब वे प्रभु ईसा पर विश्वास करने लगे और धर्म ग्रंथ में जो भी प्रभु यीशु के बारे में बताया गया है उन बातों पर विश्वास करने लगे। प्यारे भाई और बहनों, हम अपने आप से पूछें कि हम किस प्रकार पुनर्जीवित प्रभु ईश्वर पर विश्वास करते हैं। पास्का पर्व के बाद आज तक हम हर दिन प्रभु यीशु के पुनर्जीवित प्रभु यीशु के दर्शनों के बारे में हम सुनते आ रहे हैं कि किस प्रकार प्रभु ईश्वर पुनर्जीवित होकर अलग अलग जगह पर अपना दर्शन देते हैं। क्या हम उन बातों पर विश्वास करते हैं और प्रभु के वचनों पर जो जीवन देने वाला है उन पर विश्वास करते हैं? प्रभु का वचन कहता है, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी और जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। क्या हम विश्वास करते हैं? प्रभु यीशु कहते हैं, संसार की ज्योति मैं हूँ, जो मेरा अनुसरण करता है वह अंधकार में भटकता नहीं रहेगा, उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। क्या हम विश्वास करते हैं? प्रभु यीशु कहते हैं, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, जो मुझ में विश्वास करता है वह मरने पर भी जीवित रहेगा। क्या हम विश्वास करते हैं? प्यारे भाई और बहनों, हम भी प्रभु यीशु के शिष्यों के समान विश्वास में कमजोर हो जाते हैं। प्रभु ईश्वर के वचन पर विश्वास नहीं कर पाते हैं। जब प्रभु यीशु शिष्यों के मन के अंधकार को दूर किया, तब वे
धर्म ग्रंथ को समझ पाए और ईश्वर पर विश्वास करने लगे। इसी प्रकार आज हम यही कृपा मांगे कि ईश्वर हमारे मन के और हृदय के अंधकार को दूर करके अपनी ज्योति से भर दे, ताकि हम भी पुनर्जीवित प्रभु ईश्वर पर विश्वास कर सकें और प्रभु यीशु के जीवंत वचनों पर विश्वास कर सकें।